हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रमोद। आप लोग देख रहे हो मैथमेटिक्स वाले चैनल को। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अलजेब्रा का एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको सॉल्व क्या करना है। आप लोग मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या है, देखो। ए सी डी ई, ये आपको निश्चय का मान कैसे निकालते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, मतलब तिरछा गुणा करेंगे ए इंटू ई माइनस, बीच में साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, और डी इंटू सी। सो फ्रेंड्स, आपको ये हर निश्चय का मान निकालते समय आपको तिरछा गुणा करना है, और बीच में किसका साइन लगेगा, माइनस का। साइन माइनस का लगाओगे, ए इंटू ई होगा और डी इंटू सी होगा। सपोज जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा, 3 इंटू 5 होगा, 4 इंटू 2 होगा, मतलब 3 का गुणा 5 में होगा और 4 का गुणा 2 में होगा, और बीच में साइन किसका लगेगा, माइनस का। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी आपको समझेगा थोड़ा सा। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 इक्वल टू 3 इंटू 5, मतलब 3 का गुणा 5 में किया और बीच में साइन किसका लगाओगे, माइनस में, और 2 का गुणा 4 में, साइन किसका लगाओगे, बीच में माइनस में। 3 का गुणा 5 में करो, 5 15, 2 का गुणा 4 में करो, 2 चौका 8, 15 में से 8 गया 7। सो फ्रेंड्स, आपका आंसर आ गया। अब सिंपली आपको ये भी करना है, इक्वल टू -1 गुणे 4 माइनस 7 गुणे 2। तो क्या हो जाएगा, माइनस गुणा 4 में करो, -4 माइनस 7 दूनी 14। आंसर कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 18, माइनस बड़ी संख्या क्या माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। समझे। अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है। 5 का गुणा 2 में करो, बीच में साइन लगाओ माइनस का। 7 का गुणा -7 का गुणा 3 में करो, साइन किसका लगाओगे, बीच में माइनस का। 5 का गुणा कोई भी जीरो संख्या में, कोई भी संख्या गुणा जीरो में तो क्या होता है, जीरो होगा। माइनस 7 3 21, माइनस माइनस 21 लिख दो, 0 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आएगा, 21। समझे। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इतना आप लोग लिख लो पहला। अब देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 7/3, मतलब आपको बटे में दिया गया है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, एकदम सिंपल है। इक्वल टू 7/3 गुणे 1/2, बीच में किसका साइन लगाओगे, माइनस का। 5/3 गुणे 3/2। अभी देखो, गुणा है, गुणा करते समय सामने सामने गुणा होगा। 7 का गुणा 1 में करो 7, 3 का गुणा 2 में करो, 3 दूनी 6, माइनस 5 का गुणा 3 में करो, 5 15, और 3 का गुणा 2 में करो 6। अभी देखो, ये अंश होता है, ये हर होता है। हर क्या सेम है, तो 7 माइनस 15, हर सेम है तो एक ही बार लिखने का। अभी -15 और ये 7 है, घटा दो, कितना बचेगा, 9। माइनस बड़ा चिन्ह है, इसलिए आप क्या लगाओगे, -6। अभी जो 203 से कैंसिल हो रहा है, 3 त्रिका 9, माइनस 3 दूनी 6, तो आंसर कितना आएगा, -3/2। समझे फ्रेंड्स। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या स्टार्ट करो, देखो, क्रेमर पद्धति से। क्रेमर पद्धति से आपको सॉल्व करना है। अब फॉर्मूला क्या है क्रेमर पद्धति का, देखो सबसे पहले आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक्सरसाइज 1.3 आपका आ जाएगा। A1 A2 B1 B2, Bx का फॉर्मूला है C1 C2 और B1 B2, dy का फॉर्मूला है A1 A2 C1 C2। अभी आपको किसका वैल्यू निकालना है, x और y का। तो फॉर्मूला x इक्वल टू dx अपॉन डी, y इक्वल टू dy अपॉन डी।
हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्रेमर पद्धति से आपको सॉल्व करना है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या है, D = A1 A2 B1 B2 C1 C2। सो फ्रेंड्स आपको ये सॉल्व करना है, याद करना है। याद करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझे। पहले इतना आप लोग लिख लो। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्रेमर पद्धति से कैसे सॉल्व करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको 1 देन इसको 2, समीकरण इसको 1 मानना है, समीकरण 2 लिखो। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को ax + by = c के स्वरूप में लिखने पर ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को ax + by = c के स्वरूप में लिखने पर। अभी देखो क्या करने का, a1 मतलब समीकरण 1 की बात कर रहे हैं। a1 क्या होगा 3 और b1 4, बट माइनस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो रहेगा चिन्ह उस नंबर का ही चिन्ह होगा। देखो अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर कुछ नहीं था, प्लस होता है, मतलब 3 किसका प्लस है, 3 का है। अब इस तरफ भी 4 माइनस किसका है, 4 का है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में जो चिन्ह रहेगा उस नंबर का चिन्ह होगा। तो b1 = -4, c1 = 10। अभी सेम a2, इसको a1 b1 c1 माने, अब इसको a2 b2 c2 माने। तो a2 क्या हो जाएगा 4 और b2 क्या हो जाएगा -3 और c2 क्या हो जाएगा 5, समझे। अभी देखो क्या करोगे, क्रेमर का फॉर्मूला, और देखो फॉर्मूला क्या है, देखो सूत्र क्या है, देखो D = A1 A2 B1 B2। अब फॉर्मूला में रखो, A1 क्या दिया गया है 3, A2 क्या दिया है 4, B1 -4 B2 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तिरछा गुणा करो, जैसा आपने 1 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व किया अभी तक। 3 का गुणा 3 में माइनस, बीच में साइन कैसे लगाओगे, माइनस में गुणे -4। 3 का गुणा 3 में करो 9, 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 25, समझे। अभी देखो dx = फॉर्मूला क्या है, c1 c2 b1 b2 = फॉर्मूला लगाओ। c1 क्या दिया गया 10, c2 क्या दिया गया 5, b1 b2 क्या दिया गया -4 और 3 = तिरछा गुणा करो, 10 × 3 माइनस 5 × -4। अभी देखो 10 को 3 में करो, 10 से 30 माइनस 5 चौक 20 माइनस माइनस प्लस 20 = 50, समझे। अभी dy का इससे देखो dy कैसे सॉल्व करोगे, dy = फॉर्मूला लगाओ a1 a2 c1 c2। अब a1 a2 क्या दिया गया है 3 और 4, 3 4, c1 c2 क्या दिया गया है 10 और 5, 10 और 5 = तिरछा गुणा करो, 3 गुणा 5 में बीच में माइनस का साइन लगाओ, 10 गुणा 4 में करो 10 × 4। अभी = 5 गुणा 3 में करो 5 3 15, 10 गुणा इसमें करो 40। अभी इसमें से इतना घटा दो, कितना बचेगा 25, बट माइनस क्या है, बड़ा चिन्ह है, यहाँ पर क्या लगाओगे माइनस, समझे। अभी आपको क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है, x और y का वैल्यू। देखो x
इक्वल टू क्या होता है डी एक्स अपॉन डी। अभी डी एक्स का वैल्यू कितना मिला आपको, डी एक्स का 50 बटे डी, डी का मान कितना मिला है 25। यहाँ पे क्या कितना लिखोगे 25, 25 से कैंसिल करो, 25 दूना 50, तो आंसर कितना आएगा 2। y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। अभी देखो डी वाई का मान कितना मिला आपको -25, -25 बटे डी का मान कितना मिला आपको 25, तो आंसर कितना आएगा -1। 25 से कम 25 और ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर आएगा माइनस। समझे फ्रेंड्स। अभी आपको आंसर में क्या लिखना है, देखो उत्तर क्या लिखोगे, उत्तर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाता है 3 नंबर के लिए। सो फ्रेंड्स आपको इम्पोर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग है। अब देखो यहाँ पर देखो -4 दिया गया है इक्वल टू के, इक्वल टू क्या 0, तो थर्ड टर्म को क्या करना है, तीसरे पद को आपको क्या करने गए बराबर के उस तरफ लेके आने गए। देखो 4x प्लस 3y इक्वल टू बराबर -4 दिया गया है, बराबर को उस तरफ लेके आने गए और क्या दिया प्लस, तो समीकरण 1 सेम इसको क्या करना है, देखो 6x -5 है, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा +5 प्लस वाई इक्वल टू तीसरे पद को उस तरफ भी रखना है तो कितना हो जाएगा 8। तो समीकरण 1 समीकरण 2 आपका बन गया। अभी क्या करना है, देखो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के स्वरूप में लिखने पर, स्वरूप में लिखने पर, अभी देखो a1 मतलब a1 b1 c1 की बात करता हूं मैं, तो समीकरण 1 की बात कर रहा हूं मैं। 4 b1 इक्वल टू 3 c1 इक्वल टू 4, a2 6 b2 5 और c2 क्या होगा 8। अभी देखो फ्रेंड्स आपको अभी फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या देखो, d इक्वल टू मोड ऑफ a1 a2 b1 b2। अभी फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, a1 कितना दिया गया 4, a2 कितना दिया गया 6, b1 b2 3 और 5, 3 और 5। अभी देखो आपको क्या करना है, तिरछा गुणा करने का है, तो 4 गुणे 5 और बीच में साइन किस लगाना है माइनस का, 6 गुणे 3 5 चौक 20 माइनस 6 3 18 इक्वल टू आंसर कितना है 2। समझे। अभी देखो dx का फॉर्मूला लगाना है, c1 c2 b1 b2, c1 c2 कितना दिया 4 और 8, 4 8, b1 b2 कितना दिया 3 और 5, 3 और 5। अभी क्या करना है, त्रियक गुणा करना है, 4 गुणे 5 और बीच में साइन किसका लगाना है माइनस का, 8 गुणे 3 5 चौक 20 माइनस 8 3 24, तो आंसर कितना आएगा -4। क्योंकि यहाँ पर बड़ा संख्या क्या है -24, इसलिए आंसर कितना है -4। अभी देखो dy का फॉर्मूला लगाओ, a1 a2 c1 c2 इक्वल टू
A1 A2 कितना दिया गया है 4 और 6, 4 6। C1 C2 कितना दिया गया है 4 और 8, 4 8 इक्वल टू त्रियक गुणा करना है 4 गुणे 8 और बीच में साइन किस लगाना है माइनस का 4 गुणे 6 इक्वल टू 8 का गुणा 4 में करो 8 चौक 32 माइनस 6 का गुणा 4 में करो 24। तो आंसर कितना आएगा ये 8 आंसर कितना आएगा 8। अभी देखो आपको x और y का मान निकालना है इक्वल टू x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। डी एक्स का मान कितना है आपके पास -4 और d का मान कितना है 2 इक्वल टू -2। y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। डी वाई का मान कितना है 8 और d का मान कितना दिया आपके पास 2। तो कितना आंसर आएगा 4। तो x। सो फ्रेंड्स आपको आंसर क्या लिखना है उत्तर में x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 4। समझे फ्रेंड्स। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते। इतना आप लोग लिख लो पहला। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3। अभी जो आपको करना क्या है, ये आपको समीकरण दिया गया है x प्लस 2y इक्वल टू -1 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अभी समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको मानना है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को ax प्लस by इक्वल टू c के स्वरूप में लिखने पर। सो फ्रेंड्स आपको ये स्टेटमेंट हर समीकरण में ये क्रैमर पद्धति सॉल्व करते समय आपको ये लिखना पड़ेगा। अभी देखो a1 इक्वल टू एक्स के कोई नंबर नहीं है, मतलब वहां पर कितना नंबर होगा 1। b1 इक्वल टू 2 और c1 इक्वल टू -1। a2 इक्वल टू एक्स के बाद में कितना नंबर है 2। b2 इक्वल टू -3 और c2 इक्वल टू -12। अब देखो d इक्वल टू मोड में a1 a2 b1 b2 इक्वल टू a1 a2 क्या दिया गया है 1 और 2 1 2। b1 b2 क्या दिया है 2 और -3 2 और -3। अब क्या करोगे त्रियक गुणा करो। 1 का गुणा -3 में माइनस 2 का गुणा 2 में करो। 1 का गुणा -3 में करो क्या होगा -3। 2 का गुणा 2 में करो तो 4 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 7। बड़ी संख्या क्या है माइनस का, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस। अभी देखो dx का फॉर्मूला लगाओ c1 c2 b1 b2 इक्वल टू c1 c2 क्या दिया गया है -1 और 12 -1 12। b1 b2 क्या दिया गया है 2 और -3 इक्वल टू त्रियक गुणा करो -1 गुणे -3 और बीच में साइन किसका आएगा माइनस का 12 गुणे 2। अभी देखो माइनस का गुणा माइनस में करो +3 माइनस 12 दूनी 24। तो आंसर कितना आएगा 21 -21। अब देखो अभी dy
इक्वल टू A1 A2 C1 C2। अभी A1 A2 कितना दिया आपको 1 2, C1 C2 कितना दिया है -1 और एक 12। तो क्या करना है, 3 गुणा करना है आपको, 1 का गुणा 12 में -1 का गुणा 2 में। बारह कम 12 माइनस 2 का गुणा -1 में करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। तो आंसर कितना आएगा 2 और 2 12 और 2 14। अभी देखो आपको dx dy और d का वैल्यू मिल गया। अभी आपको x और y का मान निकालना है। x इक्वल टू dx अपॉन d। अभी dx का मान आपके पास कितना था -21 और d का मान -7। माइनस माइनस कैंसल, तो आंसर कितना है 7 3 21। तो आंसर कितना है 3। y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। अब डी वाई का मान कितना है 14 और d का मान कितना है -7। तो आंसर कितना है -7 दूनी 14। देखो उत्तर में आपको लिखना है x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -2। समझे? तो अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। अभी देखो क्या दिया गया है, 6x माइनस 4y इक्वल टू -12, 8x माइनस 3y इक्वल टू -2। सबसे पहला स्टेटमेंट आपको ये लिखना है। और अभी देखो A1 B1 C1 की बात करता हूँ, मतलब समीकरण A की बात कर रहा हूँ मैं, A2 B2 और C2 की बात कर रहा हूँ, तो मतलब समीकरण 2 की बात कर रहा हूँ। अब देखो A1 क्या दिया गया है 6, B1 क्या दिया गया -4, C1 क्या दिया गया -12, A2 कितना दिया है 8, B2 कितना -3 और C2 -2। सो फ्रेंड्स आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, D इक्वल टू A1 A2 B1 B2। फॉर्मूले में आपको रखना है A1 A2 क्या है 6 8, B1 B2 क्या है -4 -3। अब आपको क्या करना है 3 गुणा करना है, अब देखो 6 3 18 -18, 8 चौक 32, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आंसर कितना आएगा 14। अभी देखो dx का फॉर्मूला लगाओ C1 C2 B1 B2। C1 C2 क्या दिया गया -12 और -2, B1 B2 -4 -3, -4 -3। अभी आपको क्या करना है 3 गुणा करना है, -12 गुणे -3, बीच में आपको साइन किस लगाना है माइनस का लगाना है, -2 इंटू -4। बारह गुणा 3 में करो तो 12 3 36, माइनस माइनस प्लस, माइनस 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस। तो आंसर कितना आएगा 28। dy इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ A1 A2 C1 C2 इक्वल टू A1 A2 क्या दिया गया है 6 और 8, 6 8, C1 C2 क्या दिया -4 -3, -4 -3। अब क्या करोगे 3 गुणा करोगे, 6 का गुणा 3 में, बीच में माइनस का साइन लगाओ, 8 गुणे -4, 6 3 18,
माइनस 18, 8 का गुणा इसमें करो, 8 चौक 32, एक मिनट सॉरी, A1 A2 आपको क्या दिया है 6 और 8, C1 C2 क्या दिया है -12 और -2। अब क्या करोगे, त्रिया गुणा करो, अभी 6 का गुणा -2 में करो, -8 का गुणा -12 में करो। छह का गुणा 2 में करो, 6 दूनी 12, -12, 12 का गुणा 8 में करो, माइनस 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 प्लस, कितना होगा 96, आंसर कितना आएगा 84, 84। अभी देखो, अभी आपको x और y का वैल्यू निकालना है। x इक्वल टू dx अपॉन डी, अभी आपको dx का मान कितना दिया 28 और d का मान कितना मिला आपको 14, 14 दूनी 28, y इक्वल टू dy अपॉन डी, dy कितना दिया है 84 अपॉन डी का मान कितना है 14, तो आंसर कितना आएगा 6, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 6। समझे फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन हम लोग 5 स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया गया 4m प्लस 6n इक्वल टू 54, 3m प्लस 2n इक्वल टू 28। तो समीकरण 1 समीकरण 2 मैंने मान लिया, तो आपको स्टेटमेंट आपको लिखना है। मैं बार बार नहीं लिख सकता फ्रेंड्स, ताकि आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। अभी आपको ये स्टेटमेंट लिखने के बाद A1 B1 C1 का मतलब समीकरण 1 की बात कर रहा हूँ। A1 क्या है 4, B1 6 और C1 54, A2 3, B2 2, C2 28। अब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है A1 A2 B1 B2। A1 A2 कितना दिया है 4 और 3, B1 B2 6 और 2, त्रिया गुणा करो, चार गुणा 2 में करो, 4 दूनी 8 माइनस 6 3 18, तो आंसर कितना आएगा -10। समझे। अब dx का फॉर्मूला लगाना है C1 C2 B1 B2। अब C1 C2 क्या दिया गया है 54, C2 क्या दिया गया 28, B1 B2 क्या दिया गया है 6 और 2, 6 और 2। अब क्या करना है त्रियक गुणा करना है, बीच में साइन लगाना माइनस का, अब गुणा करो, बीच में साइन माइनस का, इसका गुणा करो, देखो 128 में 6 का गुणा करो, 8 छंग 48, हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। अब क्या करो इसमें घटा दो, तो कितना बचेगा -60। समझे। अब dy का फॉर्मूला लगाना है A1 A2 C1 C2। A1 A2 क्या दिया गया 4 और 3, 4 3, C1 C2 का दिया गया है 54 और 28 इक्वल टू,
तिर्यक गुणा करो, 4 का गुणा 28 में, माइनस साइन लगाना बीच में, 3 का गुणा 54 में। अब इसका गुणा इसमें करो, जो गुणा करो, 8 चौक 32, हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 और 9 1 10 11। अब इसका गुणा करो, 4 तिहाई 12, हासिल 1, 5 तिहाई 15, 15 1 16, 162। तो आंसर कितना आएगा? माइनस करो, 162 112, माइनस करो 220, 6 में से 1 गया 5 8 0। तो आंसर कितना आएगा? 50। 50 माइनस 50, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए यहाँ पर आंसर कितना है? माइनस में। अब देखो, x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। अब dx का मान कितना मिला आपको? -60, और d का मान कितना मिला है? -10। माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, आंसर कितना है? 6। सेम y के लिए क्या है? dy अपॉन डी। अब dy कितना मिला आपको? -50, और d का मान कितना मिला? -10। माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो आंसर कितना है? 5। तो आपको आंसर लिखना है, उत्तर x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 5। समझे? तो अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 सॉल्व करते हैं। इतना आप लोग लिख लो पहला। सो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो, आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? बटे में दिया गया है। तो क्या करोगे? समीकरण 2 में दोनों पक्षों में किससे गुणा करोगे? जो हर में रहता है उसका ही दोनों पक्षों में क्या करने का? गुणा करने का। 2 से गुणा करने पर अब देखो क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई अपॉन 2 इंटू 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2। जो 2 2 कैंसल, तो क्या बचेगा? 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। समीकरण 3। अभी देखो क्या करोगे? समीकरण, अभी देखो आपका जो समीकरण है नॉर्मल टर्म में बन गया, जैसा आपने 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व किया था। समझे? अब क्या करोगे? समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को ax प्लस by इक्वल टू c के स्वरूप में लिखने पर अब देखो, a1 मतलब पहले समीकरण का बात कर रहे हैं हम लोग, 2 b1 3 और c1 2। a2 ये वाला समीकरण 2 b2 -1 और c2 1। अब फॉर्मूला लगाओ, d इक्वल टू a1 a2 b1 b2 इक्वल टू a1 a2 b1 b2। a1 a2 मतलब 2 2 b1 b2 कितना दिया गया है? 3 -1। अब क्या करोगे? तिर्यक गुणा करोगे, दो का गुणा इसमें करो, -2, 3 दूनी 6, -6, तो आंसर कितना आएगा? -8। अभी देखो dx के लिए भी से करो, फॉर्मूला लगाओ, c1 c2 b1
B2। C1 C2 क्या दिया गया है, C1 C2 2 1, B1 B2 क्या दिया गया है, 3 -1 3 -1। तिर्यक गुणा करो, 2 × -1, इसका बड़ा इसमें करो, और बीच में साइन किससे लाओगे, माइनस का, -1 × 3, 2 का गुणा 1 में करो, -2, 1 का गुणा इसमें करो, 3 का गुणा इसमें करो, -3। तो आंसर कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5। समझे? अभी देखो dy, और मैं लगाओ dy का, a1 a2 c1 c2। a1 a2 कितने दिया, 2 और 2 2, 2। c1 c2 कितना दिया, 2 और 1 2 1। तिर्यक गुणा करो, बीच में साइन लगाओ माइनस का, 2 1 कम 2, 2 का गुणा 2 में करो, 4 और -2। समझे? -2 है। अभी आपको क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। देखो x = dx/d। dx कितना दिया आपको, 5, थोड़ा सा 5 आपको अच्छे से लिख देता हूं, 5 -5, d का मान कितना मिला आपको, -8। तो आंसर कितना आएगा, 5/8। y = dy/d। अब dy का मान आपको कितना मिला, -2, और d का मान कितना मिला है, -8। माइनस माइनस कैंसल, 2 का 4 में, 2 कम 2 2 2 चौक 8, 1/4। तो आंसर कितना है y का, 1/4। x का मान कितना है, 5.8। अब आपको आंसर लिखना है, x = 5/8 और y = 1/4। समझे फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, जो आपका आंसर दिया है पीछे टेक्स्ट बुक में, उन्होंने क्या किया है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, मतलब दोनों पक्षों में 2 से गुणा नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर आपका मैच आंसर नहीं होने वाला पीछे वाले से। अगर आप क्या करोगे, a बराबर यहाँ पर 2 से गुणा नहीं करा तो नहीं करोगे तब भी चलेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर a1 = 1 हो जाएगा, और a2 = 1/2, और c1 क्या हो जाएगा, 1/2। तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। ऐसा भी करोगे तब भी आपका आंसर करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, आपके मन में अभी कुछ डाउट है तो मुझे आप फ्रेंड्स कमेंट्स करके आप बता सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हो, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके और कमेंट के थ्रू आप बता सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ 1.4।